ड्रामा सीरियल फासले की आने वाली कड़ियों में कहानी एक नया मोड़ लेती नजर आएगी। शबी की शादी के बाद अब किश्वर की पूरी तवज्जो एनी की शादी पर टिक जाएगी और बिना उसकी रजामंदी के तैयारियां शुरू हो जाएंगी। एनी इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं होगी, मगर अपनी फूफों की खातिर खामोशी ओढ़ लेगी। उसके चेहरे की उदासी बहुत कुछ कहेगी, लेकिन जुबान पर कोई शिकवा नहीं होगा। वह मान चुकी होगी कि उसके फैसले अब उसके अपने नहीं रहे। आदिल और शबी जब एनी की इस खामोशी को देखेंगे तो उससे सवाल करेंगे कि वह अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाती। वे उसे समझाएंगे कि यह रिश्ता किसी भी तरह उसके काबिल नहीं है। इस पर एनी बेहद टूटे हुए लहजे में कहेगी कि अपने लिए स्टैंड लेकर भी वह क्या हासिल कर लेगी। अगर यह रिश्ता नहीं तो कोई और सही, क्योंकि जब फूफों ने उसकी शादी का फैसला कर ही लिया है तो वे उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगी। एनी यह भी कबूल करेगी कि फूफा उसे इतना पसंद नहीं करती कि उसके लिए किसी बेहतरीन इंसान का रिश्ता तलाशें, इसलिए जो भी मिल रहा है उसी को वह अपनी किस्मत मानकर कबूल कर चुकी है। एनी की यह बेबसी सुनकर शबी हैरान रह जाएगी और सख्त लहजे में कहेगी कि वह उसे इतनी बड़ी गलती करने नहीं देगी। शबी एनी को याद दिलाएगी कि जावियार आज भी उससे मोहब्बत करता है, मगर एनी मायूस होकर कहेगी कि उसे भी कभी ऐसा ही लगता था, लेकिन अब सच बिल्कुल अलग है। उसके मुताबिक जावियार की मोहब्बत वक्त के साथ नफरत में बदल चुकी है। आदिल इस बात को सिरे से नकार देगा और कहेगा कि जावियार आज भी उसी शिद्दत से एनी से प्यार करता है जैसा यूनिवर्सिटी के दिनों में करता था। बस उसकी अना और पुरानी चोटें उसे अपने जज्बात जाहिर करने से रोक रही हैं। एनी ने जो कभी सबके सामने उसका मजाक बनाया था, वह बात जावियार आज तक भुला नहीं पाया। यहीं से शबी एक बड़ा फैसला करेगी और कहेगी कि अगर यही हकीकत है तो अब इन दोनों को करीब लाने की जिम्मेदारी उसकी है। वह ठान लेगी कि जावियार को एनी से शादी के लिए राजी करके ही रहेगी। एनी घबराकर उसे रोकेगी और कहेगी कि जावियार अब पहले जैसा नहीं रहा, उसने उस पुराने जख्म को अपनी अना का मसला बना लिया है। लेकिन शबी उसे भरोसा दिलाएगी कि वह सब कुछ संभाल लेगी और एनी को दोबारा ऐसे समझौते की बातें करने से मना कर देगी। शबी एनी को याद दिलाएगी कि जिस तरह एनी ने उसकी शादी में उसका साथ दिया, अब उसका फर्ज बनता है कि वह एनी को गलत फैसले लेने से बचाए। अब आदिल और शबी मिलकर जावियार और एनी को करीब लाने की कोशिशों में जुट जाएंगे। जावियार भी जल्द समझ जाएगा कि उसके आसपास एक खेल खेला जा रहा है। उसका दिल बार बार उसे एनी को माफ करने और अपनाने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि वह अब भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मगर उसका दिमाग किसी भी सूरत यह मानने को तैयार नहीं होगा कि वह उस बेइज्जती को भूल जाए जो कभी एनी ने सबके सामने उसका तमाशा बनाकर उसे दी थी। इसी कशमकश में जावियार का दिल और दिमाग आमने सामने खड़े होंगे और यही टकराव आने वाली कड़ियों को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देगा। लैला को जब यह पता चलता है कि जावियार अब एनी से बाकायदा निकाह करने का इरादा कर चुका है तो उसके दिल में जलन और नफरत की आग भड़क उठती है। मंगनी तक सब कुछ शांत था, क्योंकि सब जानते थे कि आखिरकार जावियार और एनी की ही शादी होनी है। लेकिन जैसे ही लैला को एहसास होता है कि अब एनी उसकी पहुंच से बाहर होने वाली है, वह एक खतरनाक चाल चलती है। वह एनी की पुरानी तस्वीरें निकालती है और उन्हें तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से एडिट कर देती है। फिर जावियार को धमकी देती है कि अगर उसने एनी से शादी करने की कोशिश भी की तो वह ये तस्वीरें सबके सामने वायरल कर देगी और एनी की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। जब एनी को इन तस्वीरों के बारे में पता चलता है तो वह टूट जाती है। रोते हुए वह अपनी फूफों के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है कि वह उसकी बात पर यकीन करें। एनी साफ साफ बता देती है कि ये तस्वीरें नकली हैं और लैला ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए बनाई हैं। वह कहती है कि अगर ये शादी नहीं रोकी गई तो लैला उसकी बदनामी कर देगी। फूफो एनी की बात तो सुन लेती है, लेकिन डर और समाज के दबाव में उसे सख्त हिदायत देती है कि निकाह वाले दिन कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। मंगनी में जो हुआ वह काफी था। उधर एनी अब चुप रहने वाली नहीं होती। वह सीधे लैला को चेतावनी देती है कि अगर आज के बाद उसने तस्वीरों का नाम भी लिया तो वह भी चुप नहीं बैठेगी। दोनों के बीच तीखी बहस हाथापाई में बदल जाती है और हालात बिगड़ते देख जावियार बीच में आकर दोनों को अलग करता है। जावियार एनी से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वह उससे ही शादी करेगा और उसके साथ एक खूबसूरत जिंदगी बनाएगा। लेकिन लैला फिर धमकी देती है कि अगर यह शादी हुई तो वह दोनों की जिंदगी तबाह कर देगी। जावियार एनी से बार बार कहता है कि वह शादी के लिए हाँ कर दे। वह मानता है कि मंगनी के वक्त वह बहुत टूटा था, लेकिन अब वह एनी का निकाह किसी और से होते हुए नहीं देख सकता। तभी अचानक एनी के घर वाले जावियार के घर पहुंच जाते हैं। माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। जावियार सबके सामने ऐलान कर देता है कि एनी की शादी रोकी जाए, वरना वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वह कहता है कि मंगनी वह सहन कर चुका है, लेकिन निकाह नहीं। कल निकाह है और वह किसी भी हाल में नहीं होने देगा। किस्मत करवट लेती है और किसी न किसी तरह एनी की शादी टूट जाती है। वक्त के साथ एनी और जावियार की जिंदगी एक नई दिशा लेती है। शुरुआत में एनी जावियार से दूरी बनाए रखती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया, लेकिन जावियार हर हाल में उसका साथ देता है, खासकर तब जब उसके घर वाले एनी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जावियार की गैर मौजूदगी में घर की एक औरत एनी से सारे घर के काम करवाती है और उसे उसकी औकात याद दिलाती है। एनी चुपचाप सब कुछ सह लेती है,
बर्तन, सफाई, कपड़े, खाना, सब कुछ। जब जावियर खाने की तारीफ करता है तो सच्चाई सामने आ जाती है कि एनी से जबरदस्ती काम करवाया गया था। ये सुनकर जावियर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और साफ कह देता है कि एनी नई दुल्हन है, उससे ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहीं से एनी के दिल में जावियर के लिए सच्ची मोहब्बत जन्म लेने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लैला अपनी चालें नहीं छोड़ती और आखिरकार वह एनी की नकली तस्वीरें वायरल कर देती है। एनी टूट जाती है, लेकिन इस बार जावियर चट्टान बनकर उसके साथ खड़ा होता है। वह एनी को दिलासा देता है कि वह बेगुनाह है और वह